साहिब जी सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक मुखी उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक ओंकार सतपुर प्रसाद राह गुजरी बाणी भगतां की कबीर जियो के चौपदे कार दूजा चार पावा दुए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है उठत बैठत ठेंगा पर है तब का तो मूड लुकई है हार देना बैर बिराने हुई है फाटे ना कना टूटे कांदना कोदू को पोस खई है राव सारो देना डोलत बन मैया अजो ना पेट अघई है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है दुख सुख कर तो महाभ्रम बूढ़ो अनक जोना परमई है रत्न जन्म खोयो प्रभ बिसरियो ए अवसर कत पई है भरमत फिरत तेलक के कापज्यों गत बिन रैन बेहई है कहत कबीर राम नाम बिना मूड कुने पशुतई है भरमत फिरत तेलक के कापज्यों गत बिन रहन बेहई है कहत कबीर राम नाम बिना मून तुने पशुतई है परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्कार योग सत्संगी जनों सिक्खी लहर के समुचे जथे वालों 10 मई तो लगातार एक गुरमत समागम दिन रात बिना नागे तो पंजाब के वख-वख पिंडां शहरां विच इस तो इलावा जम्मू कठुआ पुंछ श्रीनगर वख-वख इलाकों में एक गुरमत समागम हो के अखीर 28 जून तो आप जी के इस इलाके में फतेह यूथ क्लब के समूह वीरां के सहयोग नाल अज शामां के दीवान तक लगातार 28 तरीक तो लैके 6 जुलाई तक समागम रखे गए सन जिस विच बहुत श्रोतियां ने वीरां ने भैणां ने माइयां ने बुजुर्गां ने नौजवानों ने दिन रात इन्हां समागमां विच हाज़री भरी है। अज दा दीवान सिक्खी लहर का ये 2 महीनों की जी लगातार प्रचार फेरी सी उहदा आखिरी दीवान है। इस दीवान में आप दूरां नेड़ियां तो चल के सतगुरु जी की गोद में जुड़ के बैठे हो। दीवान की आरंभता सोगर रहरास के पाठ के नाल हुई। उस तो बाद भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली तिन्हां ने गुरमत दीयां विचारां संगतां नाल सांझियां कीतियां। प्यारे बच्चियां ने उस तो बाद कौम के हालातों बारे पंथ नूं कुछ चुनौतियां देण बारे
कवितावां संगतां नाल साझीआं कीतीआं। उस तो उपरंत भाई हरजिंदर सिंह जी सबराम तिन्हां ने बड़ियां ही सुंदर कीमती विचारां संगतां दे नाल साझीआं कीतीआं हन। उस तो बाद प्यारी बच्ची ने भैणां नूं हरूना देण वाली एक कविता सरवण कराई है। वैसे बहुत वड्डी ताकत हुंदी है औरत विच। जे भैणां दी अज वागिया ही पकड़ सतगुर की बाणी प्रति थोड़ी जी हो जाए तो कोई ज़्यादा लंबा समा नहीं है डेरेदार पखंडवाद नूं थम लाया जा सकता, रोक लाई जा सकती है। क्योंकि डेरियां नूं वधाउण विच भी योगदान इन्हां भैणां वल्लों पाया जाता है। जो रोक लाई जा सकती है तो भैणां ही ला सकदियां। नाले असीं ते मान ना कह सकते हैं। गुरु नानक की इस उच्ची सुची सोच को समझण वाली पहली है ही बेबे नानकी सी। तो फिर भैणों तुहानूं ते मान होना चाहिए। जदों तुलसीदास वर्गे औरत नूं पशुओं के बराबर, ढोल के बराबर, गवार मूड़ के बराबर लिया के खड़ा कर दिता तो उस दलदल विचों को बाहर कढ़ण वाला योद्धा सी। तो परोपकारी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का घर सी। इस करके सानूं मान होना चाहिए। गुरु नानक साहब जी की गोद विच बैठे हाँ। आओ धन गुरु ग्रंथ साहब जी की गोद विच बैठ के आप हुणे शब्द पढ़े भगत कबीर जी का, जो राग गुजरी विच उचारण किया है। चौपदियां का शब्द है। घर दूजे विच बाबे कबीर जी का शब्द है। विचार साझे करने तो पहला सारी संगत जिथों तक भी आवाज़ आ रही है, चाहे वीर बार स्क्रीना द्वारा सरवण कर रहे हैं जां तुसीं गुरु की गोद विच अंदर बैठ के सरवण कर रहे हो, सारिਆਂ ने इस तरह कादरता बख्शिश करके विचारां सुननियां ने। उस तो बाद कुछ समा सवाल जवाब होणगे। कथा विचों जे किसी के मन में सवाल पैदा होवे जां तुसीं कोई बाणी पढ़दे हो, तुहाडी सुरत विच कोई सवाल सुरत नूं हिला रहा होवे, नाल लैके ना जाना। भाई गुरजान सिंह जी रूपो वाले को सवाल लिखा देना। उन्होंने सवालों के जवाब भाई सुखविंदर सिंह जी ददेर संगतां दे नाल साझे करनगे। इन्हां समागमां दा जिहड़ा निराला मकसद इहो ही है कि प्रचारक कई बार आता है, कथा करके दबदा गड्डी च बैठ के चला जाता है। बहुत गल्लां संगतां दियां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां वो पुछना चाहुंदे ने, फिर वो गल बनती नहीं। विचारे जोतशियां को जाते हैं, सियाणियां को जाते हैं, पांदियां को भी 2-2.5 घंटे गुरु को बह के भी फिर भी मसला हल हुंदा नहीं। एक निमाणा जिहा यतन किया भी साडे अंदर बैठा डर निकले भी ये प्रचारक भी तुहाडे वर्गे ने, तुहाडे बच्चे ने, तुहाडे ही भरा ने, तुहाडे ही पुत्रां वर्गे ने। बिल्कुल डरना नहीं। गुरमत तक इदां दी भाईदार ही हुंदा भरा। बेसी भरा आम करके साडे अंदर एक डर बैठा है, पता नहीं इहनूं पुछांगे की जवाब देवेगा। ये डर कढण वास्ते भी सुरत नूं उच्चा करके लिख के दे दिओ ताकि साडे अंदर बैठा डर निकले, असीं गुरमत के प्रति सांझ जिहड़ी आपस विच पा सकीए। आओ साध संगत कलगीधर पातशाह वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलंद आवाज़ में इक्के बार कहते बुलाओ, क्योंकि यह समागम सिੱਖੀ लहर रेडियो राही लाई जा रहा है। तो हर समागम एक बेनती की जाती है कि पंजाब के मत्थे ते एक बहुत बड़ा कलंक बाहर वालियां वालों ये कह के लाया जाता है कि पंजाब हुण साडा जाण नूं चित नहीं करता। कुछ लोग डेरियां नाल जुड़े ने, कुछ मड़ियां नाल जुड़े ने, कुछ पांदियां सियाणियां नाल जुड़े ने, केसां तो रहत हो चुके ने, साडा हुण चित नहीं करता जाण नूं। ते जे उन्हां नूं बथेरा असीं समझाउने भी सारे थोड़े इदां दे ने। बड़े पंजाब च ऐसे परिवार ने, बड़े घर ने जिहड़े सतगुर दी बाणी पढ़दे ने, जिहड़े केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहब के उपर विश्वास रखते हैं, किसी मड़ी मसान से नहीं जाते। ये हम सबूत तुसां देना है। आओ गज के बुलाओ फतेह ताकि तुहाडी फतेह तुहाडा बाणी पढ़ने का तरीका संगतां सुन के अंदाजा ला सकन। क्योंकि ये समागम कोई कनेडा सुन रहे है, कोई अमेरिका सुन रहा है, कोई आस्ट्रेलिया, जिथे भी पता नहीं किथे किथे इस भारत के वक्-वक् सूबे में भी संगत बैठ के श्रवण कर रही है। गज के बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये शब्द जो आप हुणे पढ़े खास करके एक गल तो बहुत वड्डी है। जिहड़े पुजारी किस्म के लोग ने उन्होंने 2 चीज़ों का डर मनुख के जीवन में पाया है। ध्यान नाल सुनियो साध संगत, फिर आप शब्द की विचार आरंभ करते हैं। जिस मनुख के कोल अज धन है, जिस मनुख के कोल अज सुख है, उन्होंने पुजारी वालों, मैं पुजारी लफ्ज़ तां वरत रहा, पुजारी हिंदू धर्म में भी हो सकता, पुजारी सिख कौम के भी हो सकता, कोई इस्लाम के भी हो सकता। किसी भी पुजारी का अर्थ ही वो है जिहड़ा केवल पूजा के धन से पढ़ने वाला असली राह ना संगत नूं दसे। सिर्फ रोजी रोटी का वसीला बनाया भी जिवें दुकानदार ने भी समान बेचा वध तो वध भी 4 पैसे कमा सकां। भी अज बहुती बड़ी रोजी रोटी का वसीला बन जाता भी भावें मनमत होवे
मसला रोटी रोजी का मसला बन गया कि साड़ी रोटी पकनी चाहिए। देखो सास में विचार आरंभ करने तो पहला आ मोबाइल की रिंगां की आवाज़ आ रही है, तरला तुहाडे चरणों च एक बार चेक कर लो सारे जिन्हों के मोबाइल साइलेंट या बंद कर लो, ताकि विचार करते हैं मोबाइल की रिंग बजनी सब तो बड़ा अपमान है गुरु का, इस तो वड्डी तोहीन कोई नहीं है। क्योंकि जज के सामने असीं थोड़ा बहुता सत्कार कायम रखते हैं, पुलिस वाले को मिलने जाना हो तो भी सैल बाहर जमा करा लेंगे हैं। तो कम से कम ये बेनती है तुहाडे चरणों के विच हाथ जोड़ के, ये नहीं भी इत्थे आउणा, किते भी जाओ ना। वैसे असूल तो यह पाल लो भी कम से कम गुरुद्वारे अंदर आने तो पहले ही इनू साइलेंट मोड पर करो, रिंग ना बजे कम से कम कोई जरूरी है तो बंदा बाहर जाके सुन ले। जो रिंग बजती है सारे का ध्यान उधर जाता तो बिरती उखड़ जाती है, जज की तोहीन मनी जाती है। जज के सामने मोबाइल की रिंग वजे तो अपमान मंगता भी मेरा तेन डर ही है नहीं गा, कई बार वो तरीक लम्मी पा दूंगा जो रिंग वज जाए तो। इस करके थोड़ा जहा सुचेत हो जाओ, ये तो तरीक तो लम्मी गुरु ने साड़ी की पानी है, अं तो पहले नहीं आते। इस करके थोड़ा जहा सुचेत होकर सतगुरु की विचार अपने जीवन के वसाउण का यत्न करिए। गज के एक बार फतेह बुलाओ, दोबारा आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ शब्द दियां रहाओ दियां तुकां नूं रल के पढ़ीए। भगत कबीर, क्योंकि ये शब्द विच अद्धी गल बल्द दी कीती है, अद्धी गल बंदे दी कीती है। तो जिवें बल्द करसान दे अधीन हो के काम करसान उहदे कोलों बहुत लैंदा है, पर जदों उहनूं खुराक देण दा समां आउंदा है कई वारी आवारा छड्डदा आपे अपना पेट भर ला। बंदा अज गुरु नूं छड्ड के रब नूं छड्ड के विषयां वकारां दे अधीन जिंदगी जी रहा है। काम तो ये कोलों कर्म कांडां दे अधीन काम तो बड़ा को लिया जा रहा है, पर प्राप्ति इनू कुछ भी नहीं हो रही। आओ रल के सारी संगत एक बार इन्हां तुकां दा पाठ करिए। हर दिन बैल बेराने हुई है, 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 हर दिन बैल बेराने हुई है। फाटे नाकन टूटे कांदन, फाटे नाकन टूटे कांदन, फाटे नाकन टूटे कांदन, फाटे नाकन टूटे कांदन। कोदू को कुछ खई है, कोदू को कुछ खई है, कोदू को कुछ खई है, कोदू को कुछ खई है। कितनी कीमती गल कही है जी भगत जी ने शब्द विच। हर दिन रब तो बिना बैल बिराने हुई है। हुण जिहड़ा बल्द है किसान दे अधीन है, खास करके जो बल्द कोई दूजा मंग के खड़दा सी ना उदों ते बड़ी नवेकली गल बनती सी। किसान दूजा बल्द कोलों काम भी ज़्यादा लैंदा सी, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ नहीं सी रखता भी ਇਹਦਾ ਕੰਨ पाटा होया है, क्योंकि जो मंग के खड़े फिर ये थोड़ा अजे अपने बल्दा ते लिहाज बंदा कर जाता सी, पर जो दूजे का मंग के खड़िया हो ना फिर ਕੰਨ नहीं वेखदा बंदा, फिर वो कंन का ध्यान रखता, वो नासां का ध्यान नहीं रखता। तो कमाल की गल है, काम इस तरह लैंदा भी अज मंग के लिया इन्हूं दब के वाह लो। जदों आई पट्ठे पाउण दी वारी उदों सुक्का जिहा भो के तूड़ी जी अगे सुट दित्ती। कभी इन्हूं अपने जीवन पर ला के वेखना, अपनी गड्डी बंदे दी होवे ना परसनल गड्डी ते सवारियां 6 होण ते बंदा कोशिश करता एक जी नूं कहंदा तूं बस्से आया आपां 5 ही बहना, ये शौकरां की प्रॉब्लम आ जाओ, चैसी थले लग जाओ, तो मंग के लियांदी होवे गवांढियां दी मुड़ के हो सकता बंदा नक घुट के 8 भी वार दे। फर्क ये होंदा ना दूजे की चीज़ नूं रज कभी देखना दूजे की चीज़ मंग के गवांढियां दा मोटरसाइकिल लियांदा होवे ना तो बंदा कोशिश करता भी 60 किलोमीटर जाना, एवरेज पहला पुछदा भी किन्नी दिंदा भी उन्ना ही तेल पवावां, पहला उन्हें पुछना भी एवरेज किन्नी दिंदा, भी जे किते भुलेखे ना तेल पुत ने वध पवा लिया फिर घर आण के नाली ला के भी हद हो गया, उन्हें 50,000 का मोटरसाइकिल देता, तू 60 का तेल नहीं वध दे सकता। पर सोच है ना बंदे की, क्योंकि दूजे की चीज़ की वरतों इदा करता। हुण जिहड़े विषय वकार ने साडे मित्र थोड़ा बंदे आ, तू विषयां वकारां दे अधीन है। जिवें मोटरसाइकिल कोई मंग के लै जाए, बल्द कोई मंग के लै जाए, काम वो को पूरा लेना, जो उसकी खुराक की गल आनी है तो पुछना भी नहीं, उन्हें सामना भी नहीं उसको। भगत कबीर जी कहते हैं हर दिन, हुण गल सोच इत्थे है भी साडी कौम का दुखांत पता की है,
सानू इंज लुटिया गया। जिन्हां कोल ते अमीरी है उन्होंने पुजारी ने आख्या भी वेखो तुसी पिछे बड़े बड़े पुण्य कीते ने, बड़ा दान पुण्य कीता तुसी, तां तुहानू अमीरी मिली है। वो बेचारे की करते फिर दान पुण्य करते हैं भी ताकि अमीरी बरकरार रहे, भी अगे भी मिले। वो भी डेरेदारां दा, वो भी पुजारियां दा घर भर देंदे ने। जिहड़े ने गरीब उन्होंने पता की कहंदे तुसी पिछे बड़े माड़े कर्म कर आए, बड़ा पाप करके आए जी, हुण चंगे कर लो, अग्गा सवार लो। वो बेचारे फिर जिहड़ी मझ एक हुंदी उहदा दुੱਧ भी डेरे चढ़ाउंदे, अग्गा सवारदे मारदे मारे इत्थे फिर खुशकी नहीं रहिंदी बेचारियां दी। मतलब पुजारी दे दोवें हत्थ लड्डू ने। अमीर नूं यह कह के लुटिया भी पिछे चंगा करके आया तां अमीरी है, गरीब नूं यह कह के लुटिया भी पिछे माड़ा कर आया हुण ही सवार ला। तगड़ा होके जिन्नियां मर्जी लत्तां लुत्तां दी मालिश हुंदी कर लै, जिन्नी हुंदी जिन्ना दुੱਧ घ्यो चढ़दा चाढ़ दे, तगड़ा हो गया अग्गा सवार ला। वो फिर बेचारा जी इतने थोड़ी बहुती सेवा करके अगला भी नुकसान, जरा इतने आनंद मारना सी वो भी अपना जीवन तबाह करके बैठ गया। हुण बाबा कबीर इहो अज साडी कौम का दुखांत है ना कि साडे लोग आम करके इहो चिंता विच ग्रस्ते ने भी शायद पता नहीं परमेश्वर सानू किहड़ी जून विच पाएगा। बाणी कहती भी जून विच पाएगा नहीं, जूना विच पिया होया है। मन करके तो सारिया जूना तू भोग रहे। मैं तुहाडे सामने 2-3 तुकां पढ़ देना बाणी दी। मच्छी नूं जुबान का चस्का है, एडी सियाणी मच्छी एडे विशाल समुद्र च रहिंदी है, ते अंदाजा ला लो एक बंदा उहनूं बाहर कढ के ते अपनी खुराक बना लैंदा। भला किवें फड़ी जाती है जी मच्छी? अगला कुंडी पाउंदा है, उत्ते मांस की बोटी लाउंदा है, समुद्र च सुट्टदा है। कीते कारण पकड़ी हैगी सियाणी बड़ी सी, पर मांस की बोटी नूं मूँह च पाउण दी मारी उहनूं नहीं पता दे अंदर कुंडी भी हैगी है। अगले चबाड़े पाड़ देने तेरे, खिच के तेनों बाहर लै आउणा। जे मच्छी नूं जुबान का चस्का है ते बंदे नूं नहीं। बंदे नूं जुबान के चस्के ने रिश्वत लैना लाता। रिश्वत लैण वास्ते जो गया अगले ने कुंडी सुट्टी, इदा पढ़ो विजिलेंस इदा पढ़ाते हैं ना, अगले रंग वाले नोट आप दे देंगे, कुंडी सुट्टते हैं इदा। हुण मच्छी का तो चबाड़ा पड़ता, यदा चबाड़ा दिसदा नहीं, बस उस वेले हत्थ घड़ी ला के जिया च तुन देंगे ने। मच्छी नूं जुबान का चस्का है, बंदे नूं भी जुबान का चस्का है। चस्के घरदियां ने इन्ने वधारे ने पिछे भी जिन्नी तनख्वाह के मुताबिक चस्के कंट्रोल च नहीं हो रहा, उत्तों थोड़ी बहुती। तां ही तुसीं देखो आम पुछया जांदा ये तो होगी तनख्वाह, उत्तों की आउंदा है, बाकी कमाई किदां आउंदी है? वो जिहड़ी बाकी कमाई है ना उहदे विच किते ना किते समाज का सताया होया बंदा फिर कुंडी पा के खिच लैंदा। मच्छी नूं जुबान का चस्का है, बंदे नूं नहीं है। पतंगे नूं वेखण का चस्का है, बंदे नूं नहीं है। बंदे नूं वेखण का चस्का है। हुण कंडे हेड़े का नाद हिरन नूं सुणन का चस्का है, बड़ा बड़ा फुर्तीला है, मैं फड़िया नहीं जा सकता, पर अगला कंडे हेड़े का नाद वजा के मस्त होकर तुरया आउंदा, अगला फड़ लैंदा उहनूं ते बंदा नहीं फड़िया जांदा। 150 बरात जाती है, मसा 10 पैलस में बैठे होंगे ने, 140 कितने बैठे होंगे ने, कंडे हेड़े का नाद सुनते होंगे, डीजे लगा होंदा, भंगड़े पा रहे, शराबां पी रहे, नाच गाने की इंज ही हो रहा ना। मतलब सारिया जूना बंदा मन करके भोग रहे। बाबा कबीर जी कहते हैं हर बिना रब तो बिना, परमेश्वर के नाम तो बिना बैल बिराने हुई है, जिवें बहुत बगाने के अधीन है। फाटे नाकना, नक दा पाटा होया, टूटे कांदन, कान उहदा रिस रिहा, उहदे विचों खून भी कई बार वगण लग पैंदा। टूटे कांदन, इहदी परवाह थोड़ा करता भी कान पाटा होया, नासां चों लहू वग रहा। सारा दिहाड़ा तू काम लैके की दिता जी उहनूं खाण लई? कोदू को पुस खई है। कोदू का पुस भाव थोड़ा बहुता पलरे का भो पा पराली जी लिया के अगे पाती, काम बड़ा लिया। अज धर्म के नाम से बंदे को काम बड़ा लिया जा रहा। अज धर्म के नाम से बड़िया बड़िया धार्मिक इमारतां बनाने वाला कौन है? मनुख। मनुख ने किड़ियां किड़ियां धार्मिक इमारतां, माफ करना, इहदा कुछ मनुख ने बनाया, पर मनुख नूं मिलिया की उत्थों? बच्चे साडे नशे हो गए। 80% पंजाब का नौजवान नशियां दे विच गलतान हो चुका है। हुण कारण की है? समस्या इत्थे है कि मनुख निरंकार नूं छड्ड के विषयां वकारां दे अधीन होकर जिंदगी बतीत कर रहा है। किड्डी कीमती गल कही बाबे कबीर ने, हर बिना बैल बिराने हुई है, फाटे ना करना, टूटे कांदना, कोदू को पुस खई है, 4 पांव 2 सिंह। हुण बलदे हैगे 4 पैर ने, 2 सिंह ने, गोंग मुख, मूँह बोल के नहीं बेचारा अपनी विथया दस सकता, अपनी मोड़ के विथया दस सकता भी हुण मैं थक गया, मेरे को काम नाल है।
मैनूं हुण पानी पीण लई चाहीदा, मैनूं हुण भुख लगी पट्ठे चाहीदे ने, मूँह बोल के दस सकदा? ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏਂਗਾ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ? ਚਾਰ ਪਾਂਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ तब कैसे गुण गई है। एक तब कैसे गुण बल्द की गल थोड़ा हो रही, गल तो बंदे की हो रही। बल्द तो एक उदाहरण है भी जिवें बल्द करसान के अधीन है, खुराक देवे ना देवे काम वध लवे, तू किहदे अधीन है भला? विषयां वकारां दे अधीन है, कोई काम दे अधीन है, कोई क्रोध के अधीन है। हुण किड्डा ताकतवर हाथी है साध संगत, दुनिया का कोई बंदा उहदे उत्ते सवारी कर सकदा? पर एक चस्के दे उहनूं बंदे दे अधीन कर दिता। बाबे कबीर ने क्या कालबूत की हस्तनी, कलबूत नकली ढांचा जिहा तैयार करके हथनी दा अगले फड़ लेंदे ने, ओहदी पहला ओहदा वीक पॉइंट फड़दे ने भी आह कमजोरी है हाथी दी, वासनावां करना। कालबूत की हस्तनी मन बौड़ा रे, समझाया मन नूं, उदाहरण हथनी ते हाथी दी दित्ती। चलत रचियो जगदीश कुमा काम सुवाए, काम सुवाए का अर्थ है काम वासना के अधीन हो गए। काम सुवाए गज बस परे मन बौरा रे, अंकस सहयो शीस। है किसी की हिम्मत भी हाथी के सिर ते को अंकस मार सके, पर अपनी गलती करके खा रहा ना अज, अपनी गलती करके अपने ऐप करके अज बंदा उसके सिर ते चढ़िया। अज लोगों के न्याणे रोंदे ने ते पिठ ते चढ़ के झूठे दवाउंदा फिरदा, सर्कस विच जिहड़े मर्जी को काम लेंदे फिर। अज बंदा भी तो इदां ही हो गया, जिन्हां दे चरनां ते आण के नवाबियां डिगदियां सी, अज सर्कस का हाथी बन के रह गया। एडा ताकतवर बब्बर शेर सी, एडा ताकतवर गुरु का योद्धा सी, जिहदे कोल नवाबियां आउंदी सी, अज लाड़ा सुणदा पिया लीडरां दे मगर जाके। अज माफ करना धर्म नूं सीधी बना लिया सियासत तक पहुंचण वास्ते मनुख ने। अज तां उन्नी देर तक धार्मिक स्थानों की गुरुद्वारों की बंदा वरतों करता जिन्नी देर तक मैं सियासत तक पहुँच नहीं जाता, जो पहुँच जाता लत्त मार के पौड़ी पर सुट दिंदा, कहते तू मैं की लेना, मैं तो अगे जाना चाहता सी। अज बहुत ही बारी बंदा पहचान बनाने की मनुख धर्म का और आसरा लेंदा है। बहुत बारी कितने ना आण के मनुख नूं खटकदी है, पैसा कमा लिया, धन दौलत कमा ली, दुनिया के नामो निशान थोड़ा बहुता मेरा नामना भी होना चाहिए। वह सब तो वधिया प्रबंध बंदा धर्म की आग लेंदा है, धर्म का और आसरा लेंदा भी शायद ये कोई गल बन जाए, पर इदा गल बननी नहीं। हुण किड्डी कीमती गल कही बाबे कबीर ने, किड्डे प्यारे बचन कहे। चार पांव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है। डंडे भी नाल पैंदे बंदू, हुण जे वगदियां वगदियां बह जाए तो किसान ने वेखना भी अजे कनाल रह गई है, डंडा मार देना। कनाल जमीन की चिंता है, उन्होंने भी कनाल रह गई है, 7 कनाल वाह ली है, कनाल रह गई है, बह गया बल्द वगदा वगदा। ये नहीं रहिंदा भी इसका पेट खाली है, इन्होंने खुराक किहड़ी दित्ती है। तो वगन तो बाद फिर गलों रस्सा ला के कहना भी आपे खाया जाके, आपे चुगया। अज साडे कोलों धर्म के नां ते काम बड़ा लिया। माफ करना, हुण मैं इशारा समझ लेना। धर्म के नां ते टोकरियां भी बड़ियां ढवाइयां गईयां। जिन्नियां मेरिया भैणां ने पिंडां शहरां विचों आण के धार्मिक स्थानां की सेवा की, ईमानदारी ना दस्यो, सवाल जरूर करके जाओ, नाल लैके ना जाओ। हलचल मचनी है इस गल कहण तो बाद दिमाग दे विच। पिंडां दीयां सेवा लाइयां होईयां ने बाबियां ने, डेरेदारां ने। किसी के पिंड विचों सोमवार सेवा पहुँचती है, किसी के पिंड विचों मंगलवार पहुँचती है, किसी के पिंड विचों बुधवार पहुँचती है। जरूर वो सेवा की जाती है। धार्मिक इमारतां संगतां दी खून पसीने की कमाई नाल बणियां ने, पर कभी पुछण का यत्न किया इन्नी मेहनत ना सी इन्नी सोहनी बिल्डिंग तैयार की, सानू किसी ने 4 साहिबजादियां का नाम ही सुनाया। इस सोहनी इमारत विचों बाबा जी साडे तां सिर थक गए टोकरियां टुंदियां टुंदियां, साडे तां नौ उड़ गए रोड़ी कुड़दियां कुड़दियां, साडे तां हथ पाड़ गए सीमेंट विच बजरी लाउंदियां लाउंदियां। आसमान नूं सूंदियां बिल्डिंगां असीं खड़ियां कीतियां,
इन्हां बिल्डिंगां विच बहेगा कौन? साडे बच्चे तां समैकां पी के मार रहे ने। बाबा जी इन्हां बच्चों को बचाउण लई तुहाडा योगदान की है? जिस दिन पिंडां दी संगत इन्हां बाबियां ते सवाल करने शुरू कर देगी, मैं दावे नाल कहना नशियां नूं दूजे दिन बंद पैना शुरू हो जाएगा। पर सवाल कौन करेगा? किस नूं इस गल की चिंता है? अज धार्मिक इमारतां बहुत तगड़ियां तगड़ियां पब्लिक जिद्दां बलद कोलों काम बड़ा लिया गया, पर जो बलद की खुराक की गल आई गल चो किसान ने रस्सा लाता भी हद हो गई। वो पैरी इन्हें तेरी वाही, इनू पट्ठे भी वधिया पा। अज काम बड़ा लिया गया, पर किसी ने दसिया गुरमत की गल कि सानू अज कितना जोर लाना पै रहा है गुरमत की गल समझाउण वास्ते भी आ जाओ भाई बाणी की अर्थ पढ़ लो, गुरु की विचार सीख लो, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द सीख लो। जे गुरु के सिखा ने किथे तां धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा सिखा ने दूजे मतां दे लोकां नूं समझाउणी सी। अज दस्तारधारी सिख अगे आण के बैठा है, दस्तारधारी उहनूं दस रहा हो तेरा घर ये है। एक उदाहरण देवां सुखी जी, साथ संगत ध्यान नाल सुणिओ। पिंडां विच वागी हुंदे ने, दरियावां दे कंढिआं ते जिहड़े पिंड वास्ते वागी डंगर चारदे ने। पिंड विच उन्हां ने एक मੱਝ दा 50 रुपये 100 रुपये, हुण तां वैसे चरां दी मुक गई, जमीनां घट गईआं इस करके हुण वो गल रही नहीं। पर अज तो कुछ समा पहिलां खुल्लिआं जमीनां विच दरियावां दे कंढिआं ते वागी डंगर चारन जाणे। एक एक पशु दे उन्हां ने 10 20 30 40 50 रुपये रखे होने। पिंड दे 100 डंगर उन्हां ने चुगण वास्ते लै जाना। पर जदों ही वो 100 डंगर पिंड आउणा, कल्ली हुण पिंड तां बड़ा वड्डा है, पिंड विच तां 500 घर है, 1500 घर है, 1000 घर है। 100 मੱਝ नूं भला दस्सण दी लोड़ है भी इस पिंड विचों तुहाडा घर किहड़ा। जदों मੱਝਾਂ ने पिंड वड़ना अपने अपने घर मानती पहुँच जाना। ते कमाल की गल देखो, मੱਝ घर ही नहीं पहुँचती। मੱਝ नूं अपनी खुरली का भी पता भी आ जिहड़ी खुरली है, इस खुरली दे नाल जिहड़ा किला है, इहदे नाल जिहड़ा संगल है मेरे गल च पैना। आ जिहड़े पट्ठे पाए हुए ने ये पट्ठे मेरे वास्ते ने। वो भले हो, मੱਝ नूं घर दस्सण दी लोड़ नहीं। कुत्ता करसान दे नाल 5 किलोमीटर खेतां चला जाए, करसान घर आ जाता है। 500 घर विचों कुत्ते नूं दस्सण दी लोड़ नहीं, इहदे विचों तेरे मालक दा घर किहड़ा। सारे पिंड विचों अपने मालक दा घर पहचान लैंदा। एडी वड्डी सिख कौम जिहड़ा दावा करदी असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदे आ, अज प्रचारकां नूं जोर ला के दसना पै रिहा तुहाडा घर गुरु ग्रंथ साहिब है। कारण किधर नूं तुर पए हां असीं? साडी मानसिकता साडी सौड़ी सोच दी निशाना ने। अज जिवें हुण डंगर चा के आउण, कोई किसे घर वड़ जाए, कोई किसे घर वड़ जाए, किसान तेरा लभदा फिरे। मैनूं इंज लगदा अज कलगीधर पातशाह, अज 35 महापुरख लभदे पए ने। सिखा तू ते गया सी, मेरे को वापस आउणा सी, तैनूं ते राज साधा ने लुट लिया। तू ते राह विच ही अपनी लुट करा के बैठ गया। जिहड़ी गल बाबा कबीर जी ने कही है, फाटे नाकन टूटे कांधन कोदू कोप सिखाई है। जिवें बलद को काम बड़ा लिया जाता है, दिन रात लिया जाता है, पर जो बलद की खुराक की गल आती है, किसान वो गल विचों रस्सा ला के सारो दिन दौलत बन गई है। अजो ना पेट गई है। बलद बेचारा कहता काम लैन लगे तो सब तो वध लिया, मेरा पेट कौन भरू। कदी मावा ने यह सवाल किया होवे, बाबे वो टोकरियां ढोंदियां ढोंदियां साडियां हड्डियां बुड्डियां हो गई, साडियां बच्चों को गुरमत कौन समझाऊ। जेडे टोकरियां ते बहन वाले डेरियां दे जाके कदी सवाल करो, 20 साल हो गए सानू साध के डेरे में टोकरी की सेवा करते हैं, जिथे लोग दिखते हैं। सानू किसी ने मूल मंत्र के अर्थ भी दसे ने भी अकाल पुरख एक है। साध के डेरे ते 35 साल सेवा करते हैं, फिर जाके मड़िया कबर से बंदा सजदा करता पाया है। साडे नाल इंज होया, बलद को काम बड़ा लिया गया, पर जो बलद नूं खुराक देने की गल आई, उदों बलद के गल च रस्सा ला दिता भी आपे चुगया। कि कीमती गल बाबे इन्होंने शब्दों को अपने परिवारों से ला के देखो। केवल इन्हों का माफ करना, पहली गल तो इन्होंने शब्दों का कीर्तन ही कोई नहीं करता। इन्होंने शब्दों का कीर्तन ना, इन्होंने शब्दों की विचार की जाती है। जेडे अजोके हालातों को पेश करते हो, जोड़ा अजोके लीडर की तस्वीर संगतां सामने रखते हो, उन्होंने शब्दों को छड़ के पढ़ते हैं। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। अं तो शब्द इदा के पढ़ने शुरू कर देते। कितनी कीमती गल बाबा कबीर जी ने कही है, 4 भाव 2 सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लकई है। बंद बेचारा मुंह कितने लकाऊगा, प्रैणी मारदा खिंच के भी उठ, कह थोड़ा सकता भी पेट ते भरना मेरा।
फिर मैं तेरा हड़ खिंचण जोगा होऊंगा, तेनों कनाल की चिंता, मेरा पेट में होएगा तो मैं तुरांगा। मैं कहना बुलद तो फिर भी बेचारा बोलण जोगा नहीं, बंदे तेरे को ते जबान सी, तू ते बोल सकता सी, पर वकारा ने, तेरिया खुद गर्जियां ने, तेरे अंदर दे स्वार्थ ने तेन बोलण जोगा नहीं छड्डिया। अज साध भी कुटदे ने, राजनीतिक लीडरां ने भी कुटिया है, किसी की हिम्मत भी कोई बंदा। मैं एक उदाहरण देण लगा, जदों इलैक्शन आउंदियां ने, जिहड़े लोग शराबां दीयां पेटियां वंड के सत्ता विच आउंदे ने, पिंडां विच ड्यूटियां लाइयां जांदियां ने, आप 4 5 10 20 30 40 पेटियां तेरी ड्यूटियां तूं वंडनी है, वो वंडदा है। जदों वो सत्ता विच लोग आ जाते हैं, इदां दा माइक हुंदा जिते खलो के बोलते हैं, पंजाब नूं नशिਆਂ ने खा लिया। वो नौजवान उन्हां दी शराब पी के जदों मरदा है, राजनीतिक बंदा शरधा दे फुੱਲ भेंट करन आउंदा है, ते पता की बोल बोलदा है, की बोल बोलदा जी, असीं परिवार दे इस दुख विच शरीक हां। खुद गर्जी हुंदी है साडी, स्वार्थ हुंदा साडा। एक बंदा हिम्मत करके कहे, ओ जे तू इन्ना हमदर्द वाला हुंदा, तेरी वंडी हुई शराब नाल ही तेरा दा पुੱਤ पूरा होया है। अज ही भाई हरजिंदर सिंह सबराइना दे नगर के 2 नौजवान पट्टी दे विच, पट्टी शहर दे विच ट्रक ड्राइवर ने नशा किया होया सी, अज उन्होंने भुग ते विचारा करके आए ने। 2 नौजवान जिहड़े रामगढ़ीए परिवार नाल संबंध रखते, अपनी किरत करके अमृतधारी बच्चे, हुण अंदाजा लाओ नशा किया। जो असीं नशिਆਂ बारे प्रचारक बोलते हैं ना, कई बड़ा सूल उठता है भी प्रचारक नशिਆਂ बारे क्यों बोलते हैं। अज उन्होंने बच्चों दियां, उन्होंने नौजवानों दियां पत्नियों नूं जाके पूछे जिन्हों ने अपना जीवन किवें गुजारना है। जो साढ़े वर्गे प्रचारक बोलते हैं, साढ़े ते बैन लाया जाता नशे बारे ना बोलो, क्यों ना बोल गए, असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख हां, असीं लीडरां दे ते साधां दे चेले नहीं। जदों तक इन्हां शरीर च प्राण है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा इस तरह असीं बोलते रहांगे। परवाह नहीं इस गल दी। पिंडां जाण का मौका बने। अज एक पिंड में गए, उतों के भाई साहब दस रहे सन, कहते जो तुहाडा बैनर इत्थे लगा वेखिया, कई बंदे आण के सानूं कहंदे कि सरकारी ने, इन्हां नूं सुण ना जाओ। असीं छाती ते हथ मार के गुरु की हजूरी च कहने सरकारी हाँ, पर पता किहड़ी सरकार दे हाँ? सच्ची सरकार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे हाँ, जिहड़ी 5 साल बाद टुकड़ बोझां दी सरकार बदल जाती। असीं उस सरकार दे करिंदे नहीं, ना असीं कांग्रेस दे, ना साडा अकालियां नाल कोई संबंध है, ना झाड़ू वाली सरकार नाल संबंध है। साडी इक्को सरकार है जिन्होंने भगत रविदास ने आख्या, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सुवाही। मैं न्यूजीलैंड से, उत्थे एक बंदा मैनूं आण के आंदा, कमेटी नूं आण के आंदा जी ये बंदे RSS दे ने। मैं कहा RSS वालियां ने अपनी लिस्ट अपनी वैबसाइट ते पाई हुई है, मेरा नाम साडी समुची टीम के किसी प्रचारक ना उस लिस्ट में लभदे हो? मैं कहा जो मैनू कहते हैं उन्होंने मैं जथेबंदियों के आगुओं के नाम उस लिस्ट में मैं कढ़ के विखा दिना, मैनू मजबूरी बस। अगले दिन इंटरनेट तो उन्होंने सारी लिस्ट कढ़ के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा ऑकलैंड लवानी पई। मैं कहा आ वेख लो, तो जेड़े जेड़े प्रचारक का जेड़े जेड़े बाबे का इस लिस्ट में ना है, अपने बाबे को फोन करके पूछो, बाबा जी RSS वालियां ने तुहाडा इस लिस्ट में ना पाया, किते एवें पाता, जे एवें पाता तो कटवा दो विचों कह के। मैं क्या आपे बिल्ली थैले बाहर आ जाएगी। जेड़े सरकारां दे बंदे ने उत्थे ते तुसीं बोलण दी हिम्मत नहीं रखदे, उत्थे तां स्वार्थ जुड़े हुंदे ने। अजें तक दर्द लैके तुरे आ बड़े। तुसीं भी शासन एक बेनती है, इहनूं तुसीं गिले ना समझिओ, अंदर तक दर्द लैके चले आ। प्रचार तुसीं भी सादे हो, अगले पहला माया तय करदे ने, पहला माया तय करदे ने। ये जितनी भी टीम तुहाडे सामने बैठी है, देश विदेश विच कोई दुनिया ते बंदा बांह खड़ी करके गल कह दे, बोलदे साडे भी अज तक साडे किसी प्रचार ने पहला माया फिक्स की होवे भी इन्ने दोगे तां होना, जे तेल का खर्चा दे दिता तां भी ठीक है, जे ना दिता तां भी ठीक है। अज तक कोई बंदा बांह खड़ी करके गल कह दे, पर जेड़े तय करके आउंदे ने उत्ते तां सवाल करन दी भी हिम्मत साडी नहीं हुंदी। उत्ते तां सगों पता करदे उन्हां दे साज भी आप चुकदे, होटलों में ठहराउने आ, तो जेडे तय ना करते उन्होंने फिर तरी वाली भिंडियां भी खानिया पैंदियां। कई बार तरी वाली भिंडियां कभी घर खादियां नहीं ना खादियां, तरी वाली भिंडियां के भी दर्शन हो जाते हैं। तरी वाली गोभी कभी खा के देखी, तरी वाली गोभी भी खानी पैंदी है। जिन्ना गुरुद्वारियां विच कभी कमेटी के मैंबर दिन वेले भी ना जाण, उन्हां कमरियां विच प्रचारकां ते रागियां नूं उन्हां नूं सौना भी पैंदा, जिहड़े विचारे तय करके नहीं आते। जो तय करके आते पहला दसदे लाख रुपये भेटा लवांगे, होटल में असीं ठहरांगे, साज साढ़े तुसीं चुकोगे, इत्थे असीं आवांगे, इत्थे असीं जावांगे। ऐ सूई दे नक्के विचों दी अगले कढ दिंदे ने, बोलण जोगी हिम्मत नहीं दिंदी उत्थे।
उत्थे क्यों नहीं पुछते, असीं उत्थे क्यों नहीं असीं गल करते? स्वार्थ है, कारण की स्वार्थ साडे अंदर स्वार्थ है। गुरु के सिखो तरला है तुहाडे चरणों च, सिੱਖੀ लहर के समुचे जथे वालों अज इकट्ठ है तुहाडा ठाठा मारदा, सबूत दे दो, खुद गर्जियां तो ऊपर उठ जाओ। वास्ता है तुहाडे चरणों च, पार्टियां नाल हर बंदा जुड़िया है, पर जदों गुरुद्वारे की दहलीज लंघ आओ उदों एको पार्टी अपनी रखो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो दाता साडे तो बच्चे वार गया, उन्हें आख्या मेरा पंथ वसे मैं उजड़ा, मर जाओ कि नेरा, मेरा पंथ वसे रुख कंधा, मैं अपना आप कटा के एक बेड़ी जहाज बनावांगा, वो मेरे ते बहन वाले मैं तेन पार लगावांगा। अं तो इन्हें गए गुजरे हाँ, अं तो आप अपना मारन भी तैयार नहीं। कितनी कीमती गल बाबा कबीर जी ने कही, चार पान दोए सिंह गोंग मुख तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूड लुकई है। बंदिया किवें मूल लुकाएगा? विषय विकारा ने अधीन होकर जिंदगी जून वाले पैर पैर ते तेरी बदनामी हो रही है, पैर पैर ते जुतियां खा रहे विषय विकारा दे कोल। सारो दिन डोलक बन मैया बल्द सारा दिन, जदों काम करने तो बाद उहदा रस्सा लाता जाता, जंगल च बेचारा तर कदी इत्थों घाह की तिण खा ली, कदी इत्थों घाह की तिण खा ली, कित्थों पेट भरेगा जी? सारी दिहाड़ी काम किया ते जदों खुराक की गल आई उन्होंने छड्ड दिता। साडे नाल इंज ही होया ना, काम लिया साडे कोलों डेरेदारां ने, काम लैके मुड़ के कहता जाओ वीरवार दीवा जगाओ मड़ी ते। हद हो गई, हुण मड़ी ते दीवा जगाउण तोड़ दिता। इन्होंने समझाओ गुरमत की है? एड़ियां एड़ियां ही मारता गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से बनाइया ने। अज हर कोई कहता प्रचार करो प्रचार करो, पर साथ देने किन्ने तैयार ने जी? गुरुद्वारे में किन्नियां कमेटियां जिहड़ियां नाल खलोण नूं तैयार ने? ये इमारतां कादे वास्ते ने? प्रचार वास्ते ने। इत्थों के मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे रागी है, चाहे प्रचारक है, चाहे गुरुद्वारे की कमेटी का प्रधान खजांच, असीं सारे सेवादार हाँ। इत्थों का मालक केवल ते कल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। अज पिंडां दियां शहरां दियां कमेटियां की जिम्मेवारी बनती है, जिस बाग दे विच फुल्लां नूं कोई बीमारी पै जाए, पत्ते मुरझा जाण, लोग आके माली नूं पुछदे ने, माली तू सुत्या पिया, तू जागदा नहीं? आ फुल्लां की हालत देखी है? कोई नवा फुल नहीं खिड़ रहा, जिहड़े लगे सी डिग पए। अज गुरुद्वारा साहिब दीयां प्रबंधक कमेटियां, प्रचारक, रागी इस गल दे जिम्मेवार ने। जे साडे बच्चे पतत हो रहे हैं, परिवारक मैंबर जिम्मेवार ने, मावां दादियां दादे परिवारक मैंबर, इन्हां सारियां दी जिम्मेवारी बनती है। जदों कोई नवा नाई की दुकान, केस कतल करने वाली दुकान खोलता है, पंज जाके बेनती कर, जिथे गुरुद्वारियां की गिनती वधी, शराबां दीयां दुकानां की गिनती वधी, नाल नाल वाल कट्टण वालियां की गिनती भी वधी है। कभी किसी ने दर्द रखिया? एक बंदे भाई केवल कहना खालसा राज हो जाएगा, कहना कि जो खालिस्तान बना लेना, खालिस्तान बनाना, कहना गलबल थानू कुछ करना पैना है, अपने अंदर जज्बा पैदा करना पैना है। असी अपने बच्चों नाल गुरमतियां तो गल्लां करन तैयार नहीं। चार साहिबजादे का नाम लैन लगे सानू त्रेड़ियां आउंदियां ने। भाई तारू सिंह का किस्सा अपने परिवार में सुनाउण लग्या, किन्नियां मावां ने कदी टाइम कढिया? इस बने साडा बिल्कुल ध्यान नहीं। अरदास सिर्फ किया जाता है सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, केवल केस दान मंगण नाल केस रह जाएंगे? जे मां नूं इस गल का एहसास नहीं, बाप नूं इस गल का एहसास नहीं, सारी जिंदगी 100 साल भाई लिलकड़ियां कढ़ के गुरु साहब के मर जाए, नहीं केस रहने जिन्नी देर तक माओ तुसी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझोगी। सारे डॉक्टर दुनिया के इकट्ठे करके कई जान भी बंदे ठीक हो जाओ, बंदे ठीक हो जाओ। रोगियों ने ठीक कदों होना है? जो डॉक्टर की दसी हुई दवाई खाणगे ते जो परहेज दसिया वो परहेज करनगे। अज उस बने साडा ध्यान नहीं। जिहड़ी गल बाबे कबीर ने की, सारो दिन डोलत बन मैया अजो दा पेट अघई है, जन भगतन को, जन भगतन भाव गुरु कहो ना मानो। जदों गुरु गल कहंदा उदों असीं मनण नूं तैयार नहीं। की ओ अपनो पई है, अज अपना कीता पा रहा बंदा। जे अज बंदे नूं सजावां मिल रही ने ना, तो इस विच बंदे की बड़ी वड्डी गलती है, बड़ा वड्डा अपराध है बंदे का। की ओ अपनो पई है, दुख सुख करता महाभ्रम कूडो। दुख सुख दे विच विचरदिया होया बहुत वड्डे महाभयंकर भरम विच भड़कना विच बंदा फसिया होया। अनक जोन भरमई है, अनेकां जूना विच भड़किया होया। चिंता यह है ना, मैनू मरण तो बाद जूना तो बचाओ।
बाबा कबीर जी कहते तू तो जिउंदियां ही जूना च पिया होया जिउंदियां ही। दर्शन कर लो महाराज जी बनते जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवयो शब्द ना की तो विचार। 1418 अंकर गुरु ग्रंथ साहिब का 1418 अंक ते श्लोक 12 ते वधीक श्लोक गुरु अमरदास जी का। जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवयो शब्द ना की तो विचार। महाराज की आखी उन्होंने ओए मानस जून ना आखिया ना की आखिए महाराज कहते पशु पशु कौन ढोर मरिया होया पशु गवार सिरे का गवार पशु ढोर गवार। महाराज क्यों कहते उन्हें अंतर ज्ञान ना ध्यान है ना उन्होंने अंदर ज्ञान समझ है जिंदगी जीवन का तरीका है गुरु को पूछा उन्होंने ना चंगा ध्यान उन्हें अंतर ज्ञान ना ध्यान है हास प्रीत ना प्यार मनमुख मुए वकार में मर जमै वारो वार दुख सुख करत महाभ्रम कूडो अनक जौन परमई है अनेकों जूना विच बंदा भटक रहे कुराए पे जन भगतन तो कहो ना मानो। गुरु भगत की गल कौन सुनता जी गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ा गल प्रचार करता तो कौन सुनता। मारो ध्यान नाल जिहड़ा प्रचारक कहे गुरु ग्रंथ साहिब के आधार शराब नहीं पीनी चाहिए किन्नियां नूं चंगा लगता जी जे शराब बेचण वाला मैनूं याद है न्यूयॉर्क गुरुद्वारा मक्खन बाबा मक्खन शाह लबाणे का गुरुद्वारा उन्होंने नाम से बनया अमेरिका। उस गुरुद्वारे दास के 4 दीवान सन अमेरिका। वो जो मैं नशिया बारे बोलिया तो हुण लाइव चलती कथा उत्थे तो कई के स्टोर सन शराब के अपने भी उत्थे जिहड़ा स्टोर खोलता वो नाल कोई शराब बेचनी पैंदी हैगा किसी पंजाबी का सी। उन्हें किते कमेटी के मैंबर नूं फोन किया भी जिहड़ा प्रचारक कथा करना आया इन्हूं कि शराब बारे ना बोले। अजे कमेटी नूं कहा सीधा मैनूं नहीं कहा कमेटी नूं जाके कहता हुण कमेटी का जिहड़ा प्रधान सी उहनूं मेरे बारे पता सी भी असीं इहनूं कहांगे ने साडे आके ते बोलण नहीं। वैसे ही जदों कमेटी बैठी कहते जी भाई साहब अज तुहाडे बारे एक फोन आया सीधा तो नहीं ना तुहाडे बारे कहा पर सानूं कहा भी शराब बारे भाई साहब थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं भी इहदा गाह घट जाने ने साडे। मैं कहा पर इंज करो मेरे 4 दीवान तुहाडे गुरुद्वारे होर ने तुसीं मैनूं लिस्ट लिया दो भी किहड़े स्टोर तो राशन सस्ता मिलता किहड़ा गैस स्टेशन तेल सस्ता विकदा मैं सब्जियां के भाव पूछना के इत्थों अपना गुजारा कर लेना भी गुरु ग्रंथ साहिब की गल ते प्रचार तुसीं कर नहीं देनी। मैं कहा मैं सब्जियां के रेट सुनाउण पंजाब तो नहीं आया मैं कपड़े का रेट दस्सण वास्ते नहीं आया भी डॉलर अप डाउन कदों होएगा। मैं प्रचारक हाँ गुरु ग्रंथ साहिब के सिख का मैं किसी स्टोर के मार्ग का प्रचारक नहीं। टुकड़ दो जिहड़े प्रचारक ने उन्होंने गल्लां लागू होंदियां ने जिहड़े लिफाफे वेख के बोलते हैं। मैं कहा मेरा मैसेज उस स्टोर वाले ने दे दी मैं कहा मैं गुरु ग्रंथ साहिब का सिख हाँ जे तुहाडे गाह करते हैं कभी तुहानूं तरेड़ी आई तुहाडी वेची हुई शराब नाल किन्नियां मावां दे पुत्त मरदे ने किन्नियां भैणां दे सुहाग जिहड़े चढ़ाई कर जाते हैं किन्ने बच्चे अनाथ हो जाते हैं किन्नियां भैणां भरावां नूं डिगदियां ने साडियां कोठियां कभी सोच के रखना असीं तां इन्ने थल्ले जा चुके हाँ कोई शराब की फैक्ट्री का उद्घाटन करावे ते कल महाराज का स्वरूप लै जाए तो गुरु के ग्रंथी प्रचारक ने ना सुचेत रहना चाहिए। कई थावां ते ऐसियां घटनावां वापर चुकियां ने भी वो सीधा फैक्ट्री च नहीं खड़ते घर लै जाते हैं भी घर पाठ करा के फिर भाई कहता महाराज इन्हां नूं दिन दुगनी ते रात हुण तरक्की ते वेचदे ते शराब ने ते दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की किवें होनी भी जिहड़े 2-4 रहिंदे महाराज ये भी पीण लग पैण भी लोग पीण ते इन्हां दी कोठी वड्डी होवे मार्बल लिया के राजस्थान चों लाउणे वधिया वधिया मार्बल लाउण वधिया वधिया लकड़ा लाउण भावें दुनिया का पुत जिंदा रवे ना रवे इन्हां दी कोठी वड्डी होनी चाहिए। ये दिन दुगनी रात चौगनी रखनी हिम्मत करनी पैनी है सानूं ये जिन्होंने माया के पर्दे चढ़े हुए ना एक बार बोल के सिंह गर्ज सिंह ना दे के ना जाला लाउणा पैना एक बार घबराउण दी लोड़ नहीं गुरु नाल होवे ना प्रवाह करने की लोड़ नहीं सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी वाली गल बन जाती है। जिहड़ा गुरु का सिख हो तो किसी की परवाह नहीं करता पर अज असीं इन्ने स्वार्थी हो चुके हैं जिथों 4 छिलड़ वेखे बंदा उहो जी बोली बोलण लग पैंदा है। खैर मैं दस रहा सी जिहड़ी गल भगत कबीर जी ने कही है कह लगे जन भगतन को कहो ना मानो कि वो अपनो पई है कह लगे अज अपना कीता पा रहा बंदा अपना कीता पा रहा है। इत्थे बस नहीं किन्ने प्यारे बचन कहे रतन जन्म खोयो रतन जन्म गवाच गया दे कोलों कदों प्रभ बिसरियो रब भुल गया ये अवसर कत पई है ये समा हुण तैनूं दोबारा किदां मिलू दोबारा है तेरे कोल चांस दोबारा है तेरे कोल समा ये अवसर कत पई है
ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ, ਤੇਲਕ ਦਾ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ, ਤੇ ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ। ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਬਲਦ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲੂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਲੀ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ। ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜੇ, ਪਰ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਰੇ ਤੇ ਬੜੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘਸ ਗਏ, ਹਾਰਮੋਨੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਂ ਘਸ ਗਈਆਂ, ਰਾਗੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਦੀ। ਕੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਜੀ? ਤਰੀਕਾ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜਦਾ ਵੀ 4 ਚਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੱਠ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ 4 ਦਾਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, 4 ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਾਂ। ਜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਗਲੋਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਚੂਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਆ ਤੇਰੇ ਗੱਜ ਪਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ। ਮਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਟੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ। ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ। ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਕੇ 4 ਦਾਣੇ ਮੁੱਠ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਛੂਟਣ ਕੋ ਸੈਂਸਾ ਪਰਿਆ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੱਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਚਣੇ ਥੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਧ ਨੇ ਪਟਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਟਾ ਪਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਟਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ। ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਖੂਨ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਬੋਝ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਦਾਣੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ ਗਤ ਬਿਨ। ਖਲਾਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਬੇਹਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਇਸ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾ ਖਲਾਸੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਖਲਾਸੀ ਬਲਦ ਦੀ ਹੋਈ। ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਬੇਹਈ ਹੈ। कहत कबीर आए नुक्ता, कहत कबीर राम नाम बिना मूड तुम्हें पछतई है। सिर मार मार के बंदा पछताउंदा है ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਤ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਾਲ ਖਰਤੇ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਉਜੜ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਖਾਰ ਖਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਤੋ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ। ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰਤੇ। ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਗੇ ਕਤ ਸਾਗਰ। ਕਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ,
कहते कागर नाव नाव कहते बेड़ी को। हुण कोई पेपर की बेड़ी बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ भला समुद्र पार कर सकता साध संगत? बोलो साध संगत जी, भी पेपर की बेड़ी बना के कहे आ जाओ मैं भी लंघन लगा तुम भी चढ़ जाओ तो आप समुद्र पार हो जावांगे। कहते देवियां की पूजा करने वाले आ, पीरां दे अगे मत्थे रगड़न वाले आ, साधां दे पैरां ते सिर झुकाउण वाले आ, गुरु ग्रंथ साहिब नूं छड्ड के थां थां ते धक्के खाण वाले आ। मैं नहीं कर रहा, धन गुरु अर्जन साहब जी कहते तेरे वर्गा सिरे का खोता कोई नहीं। दूजी गल धन गुरु अर्जन साहब ने कही जिहड़े लोग गुरु रब नूं छड्ड के इस संसार समुद्र तो पार लंघण की कोशिश करते हैं, वो लोगों का यत्न इदा है जिवें कोई पेपर की कागज की बनाई हुई बेड़ी दे विच बह के कहे मैं समुद्र पार कर लगा। सुने महाराज की कहते हैं, कागर नाव लंघे गत सागर बिरथा कथत हम तरते। व्यर्थी लोगों को कही जाते ही तो तर गए ने। पेपर की बेड़ी च बहन वाला तरदा नहीं, हमेशा ही डुबिया करदा। थां थां ते पीरा मड़िया कबरां ते दीवे जगाउण वाले हो, किते इंज ना होवे साडा भरोसा केवल पेपर की बेड़ी वर्गा होवे। आओ इस महान सतगुर दे विच सवारी करो। अखीर ते इस पौड़ी नूं ध्यान ना पढ़ो। सतगुर विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहा, सतगुरु है बोहे था। गुरु जहाज है ये पेपर का नहीं, गुरु जहाज है गुणा का। सतगुरु है बोहे था पर विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। आओ गुरु कृपा करे। हुशियारपुर की समूह संगत, नेड़िया तो पिंडा में आई संगत, आओ अपना जहाज धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं बनाओ। थां थां ते मड़िया कबरां ते मत्थे टेकने, थां थां ते जाना छड्ड के केवल ते केवल ओट आसरा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा लईए। जिन्हां दी सुरत विचों इस कथा के दरमियान कोई सवाल पैदा होया होवे, भाई साहब ने इदां बोल दिता नाल लैके ना जाओ। लिखती सवाल भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली नूं लिखा दिओ। भाई हरजिंदर सिंह सभरा ने जो विचार दिते ने, भाई गुरजंट सिंह ने जो विचार दिते ने, इन्हां विचारां विचों तुहाडी सुरत विच कोई सवाल पैदा होया होवे नाल लैके बिल्कुल ना जाओ। यतन करो 2-4 मिनट वध लग जाएंगे। अज आखिरी दीवान है, आस इसे टिका दे नाल बैठे रहोगे, उठन का यतन ना करियो क्योंकि रोज़ रोज़ इदां दे प्रबंध ना हुंदे ने, ना आपां कर सकते हाँ। बेनती करांगा भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली स्टेज ते आउण अते संगतां दे जो सवाल ने वो बोल के दसणगे। भाई सुखविंदर सिंह जी दलेर उन्हां सवालों के जवाब बाणी की कसवटी के संगतां नाल सांझे करनगे। गज के बुलाओ। इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, भाई साहब का धन्यवाद, बाकी जिन्नियां भी गुरुद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटियां ने सिੱਖੀ लहर के इन्हां समागमां विच तन मन धन दे नाल सहयोग बख्शिश किया, संगत लियाउण विच अपना योगदान पाया, लंगरां विच सेवावां कीतियां। सारियां दा असीं अपने जथे वल्लों फतेह यूथ क्लब के समूह वीरां वल्लों तहे दिलों धन्यवाद करते हाँ ते आस करते हैं आने वाले समय आपां एकजुट होकर धन गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा कर कर पहुँचाइए। अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।